सभी को सलाम, जय मसीह की। आज हम चर्चा करेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय 39 से लेके 46 पद तक। जैतून के पहाड़ पर यीशु की प्रार्थना। जैतून के पहाड़ पर यीशु की प्रार्थना। जब प्रभु यीशु मसीह जिस रात हवालात में पकड़वाए जाने वाले थे, तब अपने 11 चेलों के साथ प्रार्थना करने के लिए जैतून पहाड़ पर गए। तब 39 में ऐसा लिखा हुआ है, तब वह बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह ने अपने 11 चेलों से कहा कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रभु यीशु मसीह आप प्रार्थना कर रहे थे जैतून के पहाड़ पर, और अपने 11 चेलों से कहा। एक चेला तो चला गया था, यहूदा इस्करियोती, वो यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए जो 30 सिक्के, चांदी के 30 सिक्के उसने उन लोगों से ले लिए कि मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दूंगा। और किस रीति से पकड़वाया, वो भी कहा कि मैं जिसको ज़्यादा चूमूंगा वही है, उसको पकड़ लेना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो पहले ही कह दिया था कि मुझे ऐसा ऐसा पकड़वाया जाना तय है। तो 40 पद में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। चेलों से कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो अगर चेले जब भी प्रभु यीशु मसीह घुटने टेक कर खुदा के सामने प्रेयर कर रहे थे, परमेश्वर के सामने अपने पिता के साथ प्रेयर कर रहे थे, तो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे खुदा, ये कटोरा जो मैं पीने पर हूँ, ये मेरे से टल जाए। टल जाने के लिए तो बोला, लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा कि उसमें मेरी मर्जी बिल्कुल ना हो, बल्कि तू क्या चाहता है तेरी मर्जी पूरी हो। घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और प्रार्थना करके पिता के साथ सामर्थ्य पाई। प्रभु यीशु मसीह ने 41 में खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का कलाम कह रहा है, और वह आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। मतलब ढेला फेंकने का मतलब कितना, कि जितना हम जोर से पत्थर फेंक सकते हैं उतनी की दूर पर खुदावंद प्रभु यीशु मसीह अपने 11 चेलों से उतनी दूरी पर गया जितना कि हम जोर से एक पत्थर फेंकते हैं, और वो पत्थर कितनी की दूर जाता है, उतनी दूर तक ढेला फेंकने की यहाँ पर लिखा है 41। और आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी भर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। घुटने टेक कर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने लगे। पिता से सामर्थ्य पा रहे थे। पिता के साथ उनका रिश्ता एक अटूट था और कंबाइंड था। पिता और परमेश्वर एक आत्मा हो गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर हो सके तो पिता, ये कटोरा मुझसे टल जाए जो मैं पीने पर हूँ, जिस क्रूस पे मैं चढ़ने जा रहा हूँ, ये हो सके तो टल जाए, लेकिन उसमें मेरी मर्जी नहीं, बल्कि तू क्या चाहता है तेरी मर्जी पूरी हो। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं पिता से कि मेरी मर्जी नहीं, बल्कि तू क्या चाह रहा है तेरी मर्जी पूरी हो। और वहाँ पर चेलों से क्या कहा कि प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो।
अगर वहाँ पर चेले प्रार्थना कर रहे होते घुटने टेक कर जैसे प्रभु यीशु मसीह कर रहे थे, तो वहाँ पर पिता मौजूद था, परमेश्वर वहाँ पर मौजूद था। अगर चेले भी वहाँ पर प्रार्थना कर रहे होते, तो जब प्रभु यीशु मसीह पकड़ाया गया था, उस टाइम चेले भागते नहीं, बल्कि खुदावंद के साथ साथ जाते, प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जाते। लेकिन शैतान ने उनकी आँखों में इतनी नींद डाल दी कि प्रभु यीशु मसीह उनको 3 बार कहते रहे, 3 बार खुदावंद प्रार्थना करने के लिए गए, और उनको बार-बार आके ये कहने लगे कि मत सो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। 11 चेलों से, एक उनके साथ नहीं था, एक पकड़वाने में व्यस्त था, लेकिन 11 चेले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। 42 में लिखा, हे पिता, जैसा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह पिता से कहे जरूर रहे हैं कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। फोर्टी 43 में कह रहा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह को मिल रही थी। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था, क्योंकि वो उनका इकलौता बेटा, इकलौता प्रिय पुत्र था। प्रभु यीशु मसीह खुदावंद का, परमेश्वर का पुत्र था। तो वहाँ पर स्वर्गदूत को, यहाँ पर देखिए, एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। सामर्थ्य मतलब पिता से सामर्थ्य उसे मिल रही थी। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। इतना पसीना खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को आ रहा था उस टाइम में, जब खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। तब वह प्रार्थना से उठार अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। चेले सो रहे थे, चेले सो रहे थे, सोते पाया, और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। उठो, प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह 39 में भी कहा कि प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो, और 46 में और उठाया चेलों को फिर से, और उनसे कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो, उठो, प्रार्थना करो, परीक्षा में ना पड़ो। मतलब प्रभु यीशु मसीह भी उनके लिए इतना चिंता कर रही थी उस टाइम कि तुम प्रार्थना में ना पड़ो। और मैंने पहले भी कहा कि अगर चेले भी वहाँ पर प्रार्थना कर रहे होते, तो चेले खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ पिलातुस तक पहुँचते। जहाँ पर उनको अपमानित किया गया, वहाँ तक चेले भी पहुँचते, लेकिन चेलों ने ऐसा नहीं किया। और यहाँ पर देखिए, समौन पतरस क्या कह रहे हैं। समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। गेहूं के समान फटके मतलब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह से भी कहा कि ये चेलों को गेहूं को कैसे फटक के अलग किया जाता है, वैसे ही तेरे चेलों को भी जांच। हे समौन, देख शैतान ने तुमको मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की
कि तेरा विश्वास जाता न रहे। फिर भी खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने विनती की पिता से कि स्मौन का विश्वास जाता ना रहे, एकदम से चला ना जाए उसका विश्वास। विनती की परमेश्वर से, ले विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तुम फिरे तो अपने भाइयों को सितर करना, अपने भाइयों को जो और चेले हैं, जो और संसार के लोग हैं, उन्हें सितर करना। मतलब सितर का मतलब हाँ, उन्हें भी ये बात बताना और उनको भी प्रभु में रखना, एकत्रित करना, एक झुंड करना, स्थिर करना। उसने उनसे कहा, हे प्रभु, स्मौन क्या कर रहा है, देखो पतरस क्या कर रहा है। उसने उससे कहा, प्रभु से कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी करे जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मूर्ख के भाग न देगा, जब तक तू 3 बार मेरा इनकार कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। मतलब आज 4 बजे से पहले पहले 4 बजे मुर्गा बोलता है कि सवेरा हो गए उठ जाओ। उससे पहले पहले मतलब 3 बजे और 2:30 बजे और 3:30 बजे तक तू मेरा 3 बार इनकार कर लेगा कि इस मनुष्य को मैं नहीं जानता। मेरा इनकार कर लेगा। जब तू 3 बार इनकार करेगा तो 4 बजे मुर्ग भाग देगा। तब जब मुर्ग ने भाग दिया था तो पतरस फूट फूट कर रोने लगा था, क्योंकि उसे जो प्रभु की कही हुई बातें उसे स्मरण आई। तो यहाँ पर चेलों का विश्वास था, जो उनको शैतान ने उनका विश्वास कमज़ोर कर दिया था, डावाडोल कर दिया था उनका विश्वास। शैतान ने उस टाइम, जिस टाइम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ जैतून के पहाड़ पर प्रार्थना कर रहे थे घुटने टेक कर, तो चेले सो रहे थे और उन चेलों का विश्वास जो था वो पूरा प्रभु में नहीं रहा। और जब प्रभु पकड़ाया गया तब वो भाग निकले। केवल पतरस ही गया था और पतरस ने भी इनकार कर दिया कि मैं नहीं जानता इस मनुष्य को। तो खुदावन ने पहले से ही कहा था कि तुम प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। तो इस वचन को हम यहीं पे विराम देते हैं। आपको ये वचन कैसा लगा, इस वचन को ज़रूर सुने और बाइबल में ये पढ़े। लूका अर्जित सुसमाचार इसका 22 अध्याय 39 से लेकर 46 आयत तक, जैतून के पहाड़ पर यीशु की प्रार्थना आप भी ज़रूर पढ़ें। आपको खुदावंद बरकत और आशीष देगा और माला माल कर देगा। ये वचन ज़रूर पढ़ें और परीक्षा में ना पढ़ें। आमीन।